कल महाशिवरात्रि है और बहुत जल्दी है, और महाशिवरात्रि तो हर साल आती है और आपको ध्यान रखना है। आज मैं एक ऐसा उपाय आपको बता रहा हूं, ऐसा जबरदस्त उपाय, जिस उपाय को आपने कर लिया, तो उस उपाय को करने के साथ ही तुरंत आपकी तकदीर बदलना शुरू हो जाएगी। अब तकदीर बदलने का मतलब क्या? तकदीर बदलने का ये मतलब नहीं है कि कोई आदमी सड़क के किनारे भीख मांग रहा है और तुरंत ही भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं है। तकदीर बदलने का मतलब है कि आपका अच्छा समय उस दिन से शुरू हो जाएगा। आपको ध्यान से तो सुनना होगा और ध्यान से इस उपाय को करना होगा। ये उपाय सिर्फ महाशिवरात्रि को ही करने का है। महाशिवरात्रि को इस उपाय को आपको करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, आपको महाशिवरात्रि की रात गाय के दूध में भिगो करके 108 लौंग अपने साथ रखने। यह उपाय एक बुक से लिया गया है, जो बुक जादुई बुक है और वाराणसी से किसी समय में 1968 में प्रकाशित हुई थी। उस बुक में इस उपाय का वर्णन है और कहा है कि इस उपाय को करने से दिव्य शक्तियां उस आदमी की मदद करती है और उस आदमी का समय उस दिन से अच्छा समय शुरू हो जाता है। आपको 108 लौंग लेने हैं। 108 लौंग लेने हैं। उन लौंगों को पहले घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा गाय के असली दूध में, एकदम उसमें एक बूंद भी एक्स्ट्रा पानी नहीं मिलाया हुआ हो, गाय का एकदम असली दूध हो, गाय देसी हो, देसी गाय हो, अमेरिकन गाय नहीं चलेगी, देसी गाय, उसका दूध, उसके दूध में 108 लौंग फूलदार होने चाहिए, एक भी फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। समझ गए बात को? अब आपको चाहिए सूखा चंदन। सूखा चंदन, आप सूखा चंदन ले आइए। चंदन का, सूखा चंदन बाजार में मिलता है, आप ले लेना वहां से, एकदम ऑथेंटिक देख के लेना, बढ़िया देख के। सूखे चंदन में उन 108 लौंग को निकाल करके रख दें। वो लौंग हल्के हल्के गीले होंगे तो चंदन को पकड़ लेंगे। इस उपाय के लिए कोई भी बड़ा काम नहीं करना। इस उपाय के लिए सिर्फ एक प्रार्थना करनी है कि भगवान, मेरा ये नाम, मेरे माता पिता का ये नाम, मेरी जाति ये, मेरी गोत्र ये। अगर जानते हो तो, कई लोग गोत्र नहीं जानते हैं, उनको पता ही नहीं उनके गोत्र क्या है। तो गोत्र जानते हो तो गोत्र का बोल देना, नहीं जानते हो तो बोलना कि मुझे अपना गोत्र का पता नहीं है, मेरे तो आप ही प्रभु, हे शरणागत वत्सल, हे कृपा निधान, आप ही हो, आप ही जो करोगे सो करोगे। अब आपको क्या करना है? अब आपको शंकर भगवान का कोई मंदिर देखना है। मंदिर होना चाहिए टूटा फूटा पुराना सा खंडर, अगर मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। टूटा फूटा पुराना खंडर जैसा मंदिर। अब उस मंदिर के बाहर ठीक रात को 12 बजे ये उपाय आपको करना है। उसके पहले जाना मंदिर में जाकर के भगवान शंकर की उसी मंदिर में पूजा कर लेना, शुद्ध गाय के घी का दीपक जला लेना, भगवान से प्रार्थना कर लेना, अच्छी तरह से सब काम कर लेना। आपका सब काम हो गया, बस एक इतना सही काम आपको करना है। अब रात को ठीक 12 बजे से भगवान को कहना है, भगवान गुरु महाराज का बताया हुआ ये उपाय मैं कर रहा हूँ, आप मुझ पर कृपा करना कि आज से ही मेरा अच्छा समय शुरू हो, मुझे हर काम में लाभ हो, मेरे घर में सुख शांति हो, मेरे घर में उत्तम स्वास्थ्य हो। देखिए, आपको ये कहना है कि मेरे घर में उत्तम स्वास्थ्य हो, ये नहीं कहना है कि मेरे घर से बीमारियां दूर हो जाए। आपको यह कहना है कि मुझे हर काम में धन लाभ हो। आपको यह नहीं कहना है कि मेरी गरीबी दूर हो जाए। ध्यान रखना, जो बात पॉजिटिव है सिर्फ वही बात कहनी है, नेगेटिव बात को याद ही नहीं करना है। आप समझ गए होंगे बात को। मुझे हर काम में लाभ हो, मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो, मेरे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारे घर में सुख शांति रहे। हे परमात्मा, हम पर कृपा करना, हमें शुभ समय देना, आज से हमारा शुभ समय शुरू हो जाए। इस प्रकार की सिर्फ पॉजिटिव वे की, वो क्या बोलते हैं, आज बहुत सारे ऐसे वीडियो आते हैं ना, उनको कुछ बोलते हैं, क्या नाम होता है उनका, मैनिफेस्टेशन ऐसा कुछ बोलते हैं, पता नहीं। तो उसमें जो होता है ना, मतलब एकदम पॉजिटिव सकारात्मक बातें ही आपको करनी है, नकारात्मक बात नहीं करनी है। अब वहां सकारात्मक बातें करके 108 लौंग जो आपने लिए, उन 108 लौंग को वृत्त के आकार में, वृत्त मतलब मंदिर के चारों तरफ एक वृत्त में, मंदिर के चारों तरफ गोलाकार में, ये नहीं कि आधा इधर रख दिया, आधा इधर, लाइन बिगड़ गई। मंदिर के चारों तरफ एक ऐसा गोल घेरा जैसा बनाना ना, गोल घेरा, उस गोल घेरा के हिसाब से ही आपको उस मंदिर में एक एक लौंग रखते जाना है और भगवान शिव का स्मरण करते जाना है।
कि भगवान शिव आज की कृपा से मैं संसार के सब फंदों से बंधों से निकल गया हूँ। हे महादेव आपकी कृपा से आज से ही मेरा शुभ समय शुरू हो गया है। हे महादेव आपकी और मेरे गुरु की कृपा से आज से ही मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य। इस प्रकार की बातें करते करते और महादेव के किसी भी मंत्र का स्मरण करते करते जाप करते करते पहला लौंग ठीक रात को 12 बज गई घड़ी में एकदम टंग उसी समय रख दो। आप 12 बज गई घड़ी में तुरंत आप लौंग रख दो और अब एक एक लौंग रखते जाओ। अब चाहे आपको 10 मिनट लगे 15 मिनट लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लौंग रखते जाओ। रखने के बाद में कुछ पुष्प अपने पास में रखना। वो पुष्प इन सब के बाहर निकल करके बाहर ही हो आप तो मंदिर के तो बाहर ही, अब आपको मंदिर में वापस नहीं जाना है। वो जो पुष्प हैं उन पुष्पों को इस प्रकार से उछालना है भगवान पर, जैसे कोई नेता जा रहा हो, नेता पर लोग ऐसे उछालते हैं ना पुष्प, नेताओं पर तो ऐसे भी फेंक देते हैं कैसे। आपको पुष्पों को ऐसे उछालना है जैसे किसी को अंजलि देते हैं ना भगवान, ऐसे मंदिर की तरफ, मंदिर के मुख की तरफ, एकदम मंदिर के ठीक जहाँ शंकर भगवान है जहाँ दिखाई देते हैं या कुछ भी करते हैं उस मंदिर के एकदम मुखार बिंदु की तरफ आ जाइए और फूलों को भर करके अपने अंजुलि में और एक अंजुलि आप फूलों की उछाल दीजिए। बस उछाल दिया, प्रणाम कीजिए, दंडवत बाहर निकल करके दंडवत प्रणाम करके भगवान की जय जयकार करते हुए अपने घर आ जाइए, अपने घर आ जाइए। दूसरे दिन आपको कुछ काम करने हैं। दूसरे दिन देखिए 3-4 बातें उनको ध्यान रखना। एक तो पक्षियों के लिए आप अनाज डाल दें, गायों को आप जितना खिला सकते हैं चारा वारा कुछ भी उतना खिलाएं। आप समझ गए होंगे बात को। और भिखारियों को कचौरी समोसा ये जो आइटम होते हैं ना तेल से बने हुए, वो तेल से बने हुए आइटम आप खिला दें। इस प्रकार से कर दिए आपने, आप पाओगे कि आगे का जो समय है आपका अपने आप आपका समय बदल गया, अपने आप आपका समय अच्छा हो गया। बदल गया का मतलब जिसका बुरा है उसका बदल गया, उसका अच्छा हो गया, अपने आप अच्छा हो गया। एक छोटे से कृत्य में आपका समय इतना अच्छा हो गया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इतना गजब का समय हो गया, इतना अद्भुत समय हो गया। अब आपको हर काम में लाभ मिलने लग गया। आपको सुख शांति प्राप्त होना शुरू हो गई, आपको धन प्राप्तियां होना शुरू हो गई, आपके घर में उत्तम स्वास्थ्य पैदा हो गए, आप कोई बीमार नहीं, एकदम स्वास्थ्य बढ़िया होने लग गया। लेकिन महादेव की भक्ति पूजा पाठ करते रहिएगा, आप ध्यान रखिएगा इस बात का और अपना व्यू हमेशा पॉजिटिव रखिएगा। किसी के भी प्रति नेगेटिव सोचना, नकारात्मक सोचना नहीं है आपको सिर्फ सकारात्मक सोचना है, पॉजिटिव सोचना है। पॉजिटिव व्यू रखिएगा, दान पुण्य करते रहिएगा और समय से उठना, समय से बैठना, अनावश्यक खाना नहीं है आपको, बस बिना मतलब ठूस ठूस के जितना ज़रूरत है उतना ही खाना। बस इस प्रकार से आप काम कीजिएगा। किसी से बिना मतलब के उधार लेना करना, जितनी भी ऐसी बातें उन्हें होती है उन सब बातों का ध्यान रखिएगा और हमेशा अच्छे आचरण से रहिएगा। भगवान की कृपा से आपका समय आगे इतना अच्छा आएगा कि आपको इनकम टैक्स देने पड़ेंगे, इतनी इनकम आपके होना शुरू हो जाएगी और ब्लड डोनेशन करना पड़ेगा, इतना आपका शरीर अच्छा हो जाएगा। भगवान की कृपा से मैं आपके लिए भी ये प्रार्थना करता हूँ कि जैसा उपाय मुझे प्राप्त हुआ मैंने आप लोगों को दिया, भगवान की कृपा से आपके लिए उतना ही बढ़िया ढंग से काम करें। तो मेरा आपको आशीर्वाद है, जो आशीर्वाद लेना चाहते हैं उनका, नहीं लेना चाहते उनका क्या, मेरा आशीर्वाद है कि भगवान की कृपा से उपाय आपको बहुत उत्तम रहे और इस उपाय से आपका जीवन एकदम सुंदर हो जाए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।